और उस बैठक की माननीय देवेंद्र फडणवीस जी जो कोर कमेटी के सदस्य हैं और इस प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो उपस्थित थे। माननीय एकनाथ खड़से जी जो प्रतिपक्ष के नेता वो उस पे उपस्थित थे। माननीय सुधीर मुंगेटवार जी जो विधायक हैं और विदर्भ के नेता हैं वो उसमें उपस्थित थे। माननीय पंकजा मुंडे जी जो युवा मोर्चा की प्रदेश के अध्यक्ष थे वो उपस्थित थे। माननीय वी सतीश जी उस कोर कमेटी में उपस्थित थे और संयुक्त संगठन प्रभारी माननीय राजेंद्र फटके जी और सुनील करजतकर जी उपस्थित थे, जिसमें मैं और ओम माथुर जी उपस्थित थे। विस्तार से चर्चा हुई। ये तय हुआ कि विधानमंडल में आकर के विधायक दल के नेता का चयन होगा और उसी विधायक दल के नेता के चयन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। आज इस क्रम में विधानसभा के इस मंडल में आज माननीय राजनाथ सिंह जी पहुंच गए हैं और इसके पश्चात विधायक दल की बैठक प्रारंभ होगी और उसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा। विधायक दल के नेता चुनने के बाद आज शाम को 6 बजे जो भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी है वो राज्यपाल से मिलकर के सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। खड़से नाराज थे, उनकी नाराजगी कैसे दूर हुई है? खड़से की नाराजगी कैसे दूर हुई है? खड़से नाराज थे। बिल्कुल माननीय एकनाथ खड़से जी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, हमारे प्रमुख नेता हैं और वो विधायक दल के बैठक में उपस्थित है और मुझे विश्वास है कि सामूहिक नेतृत्व के रूप में महाराष्ट्र में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री दावा पेश करेगा और महाराष्ट्र की जनता अपने आकांक्षाओं के अनुरूप महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखेगी और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। जाएगा अगला मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का होगा कौन? सीधे रुक कर लेते हैं। हमारे राजनीतिक संपादक मनीष अवस्थी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष जी, बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में मोहर लग गई है देवेंद्र फडणवीस के नाम पर। चित्रा, ये चित्र होने वाला है, ये हम पिछले कई दिनों से बता रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस ही वो चेहरा है जिस पर मुहर लगेगी। इसी बीजेपी के दफ्तर में अब से कुछ देर पहले राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, राजीव प्रताप रूडी, ओम माथुर, सुधीर मुनगंटीवार, देवेंद्र फडणवीस समेत एकनाथ खड़से जो कि नाराज चल रहे थे, अब से 2 घंटे पहले तक उनकी नाराजगी दूर करने के लिए बीजेपी के सारे बड़े नेता उनके घर पर, उनकी देहरी पर जाकर उनकी मान मनोवल की और उसके बाद एकनाथ खड़से जिनका कि सुबह से इंतजार हो रहा था कि वो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, इसी दफ्तर में आएंगे और अपने विधायकों से मिलेंगे, लेकिन वो नहीं आए। इससे पहले कि राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा यहां पहुंचते, एकनाथ खड़से की यहां पर हाजिरी हुई, अंदर बैठक हुई और कोर कमेटी की बैठक में ये सूत्रों के हवाले से खबर है कि एक ही नाम पर फैसला कर लिया गया और वो नाम कोई और नहीं बल्कि देवेंद्र होगा। यानी कि हमारा वो मुहावरा चित्रा जिसको हम पिछले कई समय से, काफी लंबे समय से कह रहे थे कि दिल्ली में नरेंद्र और मुंबई में देवेंद्र, दिल्ली में नरेंद्र और मुंबई में देवेंद्र, कोर ग्रुप की बैठक में मोहर लग गई है उनके नाम की। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं, लेकिन विधायक दल की जो बैठक होगी उसमें औपचारिक तौर पर सभी विधायकों से उनकी राय मांगी जाएगी। मनीष जी, देखिए ये तो औपचारिकता भर मात्र है। विधायक दल की बैठक में जिस तरीके से यहां से विधायक अपने सिर पर भगवा साफा पहनकर यहां से बीजेपी दफ्तर से विधान भवन तक पैदल गए हैं, उससे ये संकेत साफ है कि सोच एक ही है, एक ही सोच है और एक ही नाम है जिस पर सबको मुहर लगानी है और वो नाम सबको बता दिया गया है, सब जानते हैं। और जिस अंदाज में नरेंद्र मोदी और अमित शाह काम करते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी विरोध के सुर विधायक दल की बैठक में कहीं से सुनाई देंगे कि ये नाम पर भी बात होनी चाहिए। रायशुमारी पहले से कर ली गई है, इसीलिए पर्यवेक्षक भी आए और पर्यवेक्षक भी 2 बजे पहुंचते हैं और 2 घंटे के भीतर यहां पर सब कुछ तय हो जाता है और ये बता दिया जाता है कि अब आगे करना क्या है। विधायक दल की बैठक में भी सब आश्वस्त हैं, सब निश्चिंत हैं कि एक ही नाम उठेगा, एक विधायक इन सब विधायकों में से अपना नाम प्रपोज करेगा जिसका कि नाम होगा देवेंद्र फडणवीस और उसके बाद सारी सर्वसम्मति और सहमति के बाद उस नाम पर मुहर लग जाएगी कि बीजेपी का अगला नेता विधायक दल का कोई होगा तो वो देवेंद्र फडणवीस होगा, क्योंकि 6 साढ़े 6 बजे राज्यपाल से वक्त लिया गया है। और आज सुबह से देवेंद्र फडणवीस के नाम पर कसीदे पढ़ते हुए भी बीजेपी के विधायक हमें दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल के लिए शुक्रिया मनीष, आगे भी जानकारी आपसे लेते रहेंगे। महाराष्ट्र में बीजेपी किसे सीएम बनाएगी उसे लेकर आज विधायक दल की बैठक हो रही है। राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं,
लेकिन इसके ठीक पहले एकनाथ खड़से की नाराजगी की खबर से बीजेपी में अचानक हलचल बढ़ गई। राजीव प्रताप रूडी और ओम माथुर एकनाथ खड़से को मनाने के लिए उनके घर पहुंच गए, लेकिन खड़से सामने आए तो नाराजगी की खबर को बेबुनियाद बता दिया। मैं कोई नाराज वराज नहीं है, अभी तो नेता का चुनाव तक नहीं हुआ तो आपने न्यूज चला दी कि नाराजगी है। कहाँ नाराजगी है मेरी? मुझे आनंद है इस बात का कि मेरी सरकार आ रही है। रूडी और माथुर मनाने के लिए आएंगे, आपसे मिलने के लिए आए? रूडी जी और माथुर जी मुझे मनाने नहीं आए थे। परसों के दिन शपथ विधि का प्रोग्राम जो वानखेड़े स्टेडियम में है उसकी चर्चा उन्होंने की कि किस ढंग से व्यवस्था की जाए, किस किस को आमंत्रण देना है, कैसी पासेस की व्यवस्था की जाए, उसकी चर्चा उन्होंने की। अहम बात यह है कि खड़से ने एक बार भी नहीं कहा कि वो सीएम नहीं बनना चाहते। उधर राजीव प्रताप रूडी जब उनके घर से निकले तो वो भी खड़से के नाराज होने के सवाल पर गोलमोल जवाब देते रहे। एकनाथ जी अभी तक नहीं पहुंचे, क्या उन्हें नाराजगी तक वो पहुंचने वाले? कहाँ? एक नहीं, वो तो बैठक राजनाथ सिंह जी के आने के बाद प्रारंभ हुई। उधर ओम माथुर भी इस सवाल पर चुप्पी साधे रहे और बिना जवाब दिए निकल गए। इस बीच खबर है कि सीएम पद की रेस में अभी तक देवेंद्र फडणवीस का ही नाम आगे चल रहा है। फडणवीस को ही विधायक दल का नेता चुना जाना तय माना जा रहा है। बैठक के बाद इसका ऐलान होगा और फिर बीजेपी राज्यपाल से मिलकर अपना दावा पेश करेगी। आज हम विधायक दल का नेता चुनेंगे। विधायक दल के नेता चुनने के बाद हम सब राज्यपाल के पास जाएंगे। राज्यपाल के पास हम अपना दावा पेश करेंगे और 31 तारीख को महाराष्ट्र अपना भारतीय जनता पार्टी शासन का पहला मुख्यमंत्री देखेगा। मेरे नागपुर का नौजवान साथी, आपने महाराष्ट्र को एक बहुत बड़ी भेंट सौगात दी है। नागपुर के लोगों ने महाराष्ट्र को बहुत बड़ी भेंट सौगात दी है। वो भेंट सौगात का नाम है देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस क्यों सीएम की रेस में आगे हैं, उसे मोदी के इन शब्दों से बखूबी समझा जा सकता है। लोकसभा चुनाव के दौरान दिल्ली में नरेंद्र और महाराष्ट्र में देवेंद्र का नारा खूब चला था और विधानसभा के चुनाव में खुद मोदी ने इस पर मोहर लगा दी थी। देवेंद्र फडणवीस का सीएम बनना तय है, बस इंतजार है विधायक दल की बैठक के बाद औपचारिक ऐलान का। 44 साल के देवेंद्र फडणवीस को सियासत विरासत में मिली है। देवेंद्र फडणवीस के पिता गंगाधर राव फडणवीस नागपुर से एमएलसी रहे हैं। नागपुर पश्चिम से 4 बार चुनाव जीतने वाले देवेंद्र फडणवीस ने सियासी सफर की शुरुआत नागपुर के मेयर के तौर पर की। 1992 में पहली बार फडणवीस नागपुर के सबसे कम उम्र के मेयर बने। नागपुर से मेयर रहने के बाद 1999 में वो पहली बार नागपुर पश्चिम से विधायक चुने गए। इसके बाद से वो लगातार यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 2013 में देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष बने और उनकी अगुवाई में बीजेपी ने पहली बार महाराष्ट्र में अकेले चुनाव लड़ते हुए 122 सीटों पर जीत हासिल की। देवेंद्र फडणवीस को संघ का समर्थन हासिल है। मोदी और अमित शाह के करीबी माने जाते हैं, जबकि गडकरी ही उन्हें अपने साथ सियासत में लेकर आए थे। हमें नेता का नाम बताइए, तो क्या ये कहा है? आपको इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियोज जो आप मांग रहे थे वो एश्योर किए जा रहे हैं? कौन से नेता ने कहा है, आप नाम बताइए। मुझे लगता है कि ये इस प्रकार से कोई गलत तो क्या इसका मतलब ये है आपको डिप्टी सीएम होम दिया जाएगा? आप देखते रहिए। सर, चर्चा किस स्टेज पे पहुंची है? कुछ चर्चा ठीक चल रही है, हम देखेंगे सर। हाँ, ये जो बाहर की खबरें पे मत जाइए सर। अच्छा, मंत्रिमंडल में पदों को लेकर के कोई बातचीत हो रही है? जरा 31 तारीख को मुख्यमंत्री शपथ लेने वाले हैं, तब तक आप सर बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं? थोड़ा सा आप इंतजार करिए। सेना के ऑपोजिशन में भी बैठ सकती है ऐसी कुछ? इंतजार कीजिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। थैंक यू। संजय राउत को आप सुन रहे थे। उनकी ओर से परसों ये बयान दिया गया था कि बहुत जल्द मिलेगी आप सभी को खुशखबरी। बीजेपी की ओर से खुशखबरी तो बार बार सामने आ रही है, लेकिन शिवसेना की ओर से कब आएगी इसी का सभी को इंतजार है। और आज भी उन्होंने साफ साफ कुछ भी नहीं कहा कि थोड़ा इंतजार कीजिए। इन सब के बीच आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये बीजेपी की वो तमाम महिला विधायक और नेता हैं जो साफा पहनकर आज भगवा रंग में रंगी हुई दिखाई दे रही हैं। और देखिए विक्ट्री साइन के साथ किस तरह से अपनी खुशी का इजहार करते हुए तमाम वो विधायक, यानी कि जिनकी कुल संख्या 122 है बीजेपी की, वो
पहुंच चुके हैं। उसके पहले की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 4 बजे विधायक दल की बैठक शुरू होने वाली थी, बैठक शुरू भी हो गई है। सिर्फ माना यही जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस के नाम का औपचारिक ऐलान इस बैठक के जरिए कर दिया जाएगा और इसके साथ ही महाराष्ट्र को अगला मुख्यमंत्री भी मिल जाएगा। 31 तारीख को, चूंकि 30 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत ज्यादा व्यस्तता है, इस वजह से 31 तारीख को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह होगा और बड़े बड़े लोगों को भी आमंत्रित करने की पूरी व्यवस्था वहां पर की गई है। फिलहाल देवेंद्र फडणवीस के नाम पर औपचारिक मुहर सिर्फ लगनी है, उसके लिए कुछ देर का और इंतजार। और 6 बजे बीजेपी के तमाम विधायक पहुंचेंगे राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए। सत्यप्रकाश हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सत्यप्रकाश, 4 बजे का वक्त तय था विधायक दल की बैठक के लिए, शुरू हो चुकी है क्या बैठक? चित्रा बस कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी, बस मिनटों में हम कह सकते हैं। बस राजनाथ सिंह पहुंचने वाले हैं और तुरंत ही शुरू हो जाएगा। सारे विधायक पहुंच चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पे राजीव प्रताप रूढ़ी, इसके अलावा ओम माथुर, जितने भी है नेता यहाँ पे सारे मौजूद है। यहाँ फिलहाल विधानसभा के अंदर बस राजनाथ सिंह का इंतजार किया जा रहा है कितनी जल्दी आए और यहाँ पे शुरू हो जाएगा। एकनाथ खड़से नाराज चल रहे थे और उनका बकायदा आपने इंटरव्यू भी लिया है, अब मान गए हैं क्या वो? चित्रा, फिलहाल जिस तरह से एकनाथ खड़से लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे कि जिस तरह से वो सीनियरिटी बता रहे थे कि हम सीनियर है और हमारे नाम पे मुहर लगनी चाहिए, आगे सीएम की बात कर रहे थे। लेकिन कहीं कहीं जिस तरह से दबाव बनाया गया, जिस तरह से राजीव प्रताप रूढ़ी, ओम माथुर उनके घर पे गए मनाने के लिए, लगभग 45 मिनट तक उनके साथ मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद कहीं निकले, कहीं कहीं एकनाथ खड़से पर दबाव बना के मनाया गया है और साथ से उनके चेहरे पे ही झलकती थी कि जिस तरह से उनका बात करने का रवैया था, जिस तरह से बात कर रहे थे, उसे कहीं नाराजगी अभी भी है, लेकिन कहीं कहीं मजबूरी है सामने दिख रही है इनके। मजबूरी सामने दिख रही है, उनको मना लिया गया है या फिर ये कह दिया गया है कि आप मान जाइए, आगे देखा जाएगा। फिलहाल देवेंद्र फडणवीस ही अगले मुख्यमंत्री होंगे महाराष्ट्र के, ये बात बिल्कुल तय हो चुकी है। राजनाथ सिंह का इंतजार किया जा रहा है। बीजेपी विधायक दल की बैठक बस शुरू होने वाली है। सभी विधायक यानी कि 122 विधायक पहुंच चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल सत्यप्रकाश यही खड़ा हो रहा है। देवेंद्र फडणवीस का नाम तय है, बीजेपी विधायक दल में औपचारिक मुहर लगनी है। 6 बजे राज्यपाल से मुलाकात ये तमाम विधायक आज करने वाले हैं, लेकिन बीजेपी किसके समर्थन से बनाएगी सरकार, ये बात साफ हो पाएगी क्या आज? चित्रा, ये थोड़ी देर बाद साफ हो जाएगी, लेकिन जिस तरह से हमने राजनाथ सिंह से भी ये पूछा क्या शिवसेना के साथ समर्थन लेंगे या शिवसेना के बारे में बोलने के लिए कतरा रहे हैं सारे बीजेपी के नेता। क्या ओम माथुर से हमने पूछा ये चीजें शिवसेना से, तो उनका कहना है कि अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है, अभी बीजेपी सरकार बनाएगी, लेकिन किसके साथ बनाएगी ये अभी तक स्पष्ट बीजेपी के नेता नहीं कर रहे हैं। लेकिन 2 घंटे के बाद लगभग 6 बजे तक स्पष्ट हो जाएगा क्या शिवसेना के साथ सरकार बनाएगी बीजेपी, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। बिल्कुल, कुछ ही देर में पता चल जाएगा कि क्या शिवसेना के साथ बीजेपी सरकार बनाएगी, क्योंकि संजय राउत जो आपसे कुछ ही देर पहले मीडिया से मुखातिब हुए थे, उनकी ओर से स्पष्ट रूप में कुछ नहीं कहा गया, लेकिन संकेत और संदेश कुछ भिजवाए गए हैं क्या शिवसेना के लिए बीजेपी की ओर से? सत्यप्रकाश, चित्रा, फिलहाल जो बीजेपी के नेताओं की बात की तो बीजेपी के नेताओं के साथ तो कहना कि अभी फिलहाल हम बीजेपी सरकार बनाएगी। उनका साथ तो कहना कि हमारे पास जो 122 विधायक है, इसके अलावा निर्दलीय जो है, उनके साथ हम अपना सरकार बनाने की सोच रहे हैं। शिवसेना क्या फैसला देती है ये तो वो खुद कर रहे, थोड़ी देर लेकर, लेकिन फिलहाल कहेंगे बीजेपी के सारे नेता एक ही राग कह रहे हैं कि हम खुद सरकार बनाएंगे बीजेपी के साथ। फिलहाल शिवसेना की तरफ से जिस तरह से रवैया नरम रुख देखने को मिल रहा है, बैकफुट पर शिवसेना आ चुकी है और कहीं कहीं थोड़ी देर शाम तक कहीं शिवसेना की तरफ से कुछ स्टेटमेंट आ सकते हैं। शाम तक स्थिति साफ हो सकती है। सत्यप्रकाश हमारे साथ बने रहेंगे। ये 2 तस्वीरें अपने आप में बेहद दिलचस्प। एक तरफ साफा पहने वो तमाम विधायक पहुंच चुके हैं, राजनाथ सिंह का इंतजार किया जा रहा है, विधायक दल की बैठक शुरू होने वाली है और उसके बाद ये तय हो जाएगा अगला महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री होगा कौन। एक ब्रेक के लिए